कोई कंप्लेन किया है तो पुलिस तो पूछेगी ही ना उस कंप्लेन पर। तो इनको तो सरकार कह रही, उनको तो राहुल गांधी को जवाब देनी चाहिए। उसमें उनको क्या, अब जब उनको तुरंत पूछता तो बोलता कि हमको तुरंत पूछ रहा है, देर हुआ तो बोलता है कि इतना देर के बाद हमसे नोटिस कर रहा है, हमसे सवाल पूछ रहा है। भाई जब आखिर प्रशासन के पास भी जब मामले आए होंगे और उनसे पूछ रहे हैं, उनको बतानी चाहिए जब। अब उससे उनको इतनी परेशान होने की क्या जरूरत है? आपके भी सांसद से एक सवाल आप पूछेंगे नगर इसके लिए आप लोग हैं ना जी। दीपिका पांडे बोली हैं कि भाजपा के लोगों से नगर जानते नहीं है हिंदी के, वो के विद्यार्थी नहीं रहे हैं और भाषा का प्रयोग किए हैं। नहीं, किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैं इतना जरूर कहूँ। सरकार ने कही है कि नहीं अब हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे। तो कहने का अर्थ है कि आज राज्य में जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनी है, एक बड़ी आबादी जो उनकी अनुपात से काफ़ी कम है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिला हुआ है, तो उनके बारे में उनको विचार करनी चाहिए थी। और कुछ नहीं था आज तक में, ये तो 3 साल सरकार को बने हुए, ये तो 6 महीना का काम था। ये सारे काम को अभी तक निपटा लिए होते और ओबीसी वर्ग को भी रिजर्वेशन का जो हक है उसको देते। लेकिन सरकार पहली बार दिख रहा है आजादी के बाद कि सत्ता पक्ष सदन बाधित कर रहा है। राहुल जी के एक बयान को लेकर जिस तरीके से भाजपा सदन नहीं चलने दे रही है, क्या आपको लगता है कि नहीं अजीबोगरीब स्थिति हो गई है? देखिए, आप देश के जो इतने बड़े लीडर हैं, जो एमपी हैं, और वो विदेश में जाकर के किस प्रकार के उन्होंने प्रयोग किया, करने कहा कि विदेशियों के बीच में कह रहा है कि भाई लोकतंत्र खतरे में है, और आगे यहाँ तक कहा कि इंग्लैंड अमेरिका को पहल करनी चाहिए, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। भाई आप सब ने देखा कि कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा की, और रोज जितना भाषण देना था भाषण दिए, प्रेस से मिले, कहीं किसी ने कोई रोका नहीं। अब पुलिस पहुंच रही है घर, कैसे भाषण दिया, बोल रहा है सबूत ले आइए, क्यों? विधानसभा में क्या कहते हैं, लोकसभा में भी उन्होंने पिछले सत्र के दौरान पूरी भाषण दिए, और लंदन गए तो कहा कि लोकतंत्र खतरे में, हमें बोलने नहीं दिया जाता है। तो भाई आप देश की संप्रभुता के साथ आप अपमान करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, तो बीजेपी तो इतनी कह रही कि आप इसके लिए देशवासियों से क्षमा मांगे। सवाल बीजेपी का, क्योंकि इसमें उत्पाद विभाग, देखिए हाथ पांव फूलना तो स्वाभाविक है भाई, सब लोगों के मिली भगत है। यहाँ तो जिस प्रकार से पूरे लूट मची हुई, उस लूट की कहानी तो मैं सदैव कहते रहा हूँ, बोलते रहा हूँ, लेकिन यहाँ तो सरकार ही जब खुद लूट में शामिल है, ये तो कभी कभी क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल जब पकड़ा जाता है, तो जिसको बोलते हैं ना उगलते बनता ना निगलते बनता है, तब वो लोग परेशान होते हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लूट में लोग लगे हुए हैं, सब कुछ लोग लूट रहे हैं, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, चाहे दारू हो, इसकी कोई सीमा रेखा ही नहीं है। पिछले दिन आप सब लोगों ने देखा कि एनजीटी का जो जजमेंट आया है सरकार के बारे में, इतनी खराब टिप्पणी की है जिसका आप कह नहीं सकते। अगर थोड़ी सी भी हेमंत सोरेन के अंदर नैतिकता होती तो हमें नहीं लगता है कि चुल्लू भर पानी में डूब जाते हो, त्यागपत्र दे देते। भाई इस कदर लूट मची हुई इस राज्य में, और सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें खुद शामिल है। रोस्टर प्रणाली आया आज 10 मैं ये कहूँगा कि बार बार मैं इस बात को कहता क्योंकि मैं जानता हूँ कि मामला कहाँ से क्या हुआ नहीं हुआ। झारखंड सरकार से हम सब लोग बार बार कहते हैं क्योंकि ओबीसी वर्ग को प्रदेश स्तर पर भी उनको रिजर्वेशन कम मिला हुआ है, और रिजर्वेशन की सीमा रेखा को सरकार बढ़ा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। अब इनको करना क्या है, इनको एक आयोग गठित करके और फिर वो सेंसस बाकी जो भी होता है उसकी प्रक्रिया को पूरी करके और फिर
ओबीसी का जो हक बनता है उनको रिजर्वेशन देनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ तो आप सब लोगों ने देखा कि राज्य सरकार ओबीसी लोगों को तो बिल्कुल नज़रअंदाज कर रखी है। कि पिछले दिनों जब पंचायत का चुनाव हुआ उस वक्त चंद्र प्रकाश चौधरी जी जब सुप्रीम कोर्ट गए थे तो सरकार ने एफिडेविट करके दिया था कि हम ट्रिपल टेस्ट कराएंगे, यानी रिजर्वेशन की व्यवस्था करके ही फिर हम चुनाव कराएंगे। लेकिन जब नगर परिषद के चुनाव की जब सरकार ने घोषणा की थी तो उन्होंने फिर उसकी कोई चिंता नहीं की, यानी ये बिल्कुल जिसको कहते हैं नज़रअंदाज करते हैं। फिर से जब वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।